अब कैंसर का ट्रीटमेंट हर स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है, अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस एडवांस स्टेजेस पर है, अर्ली स्टेज पर है, उस पर डिपेंड करता है कि इम्यूनोथेरेपी का इलाज कितना चलता है। अब जनरली मैं समझाता हूँ हमारा इलाज किस तरीके से होता है। तो आपने जैसे आप कैंसर केयर सेंटर में इलाज शुरू किया, तो जब आप इलाज शुरू करते हैं तो आप इवैल्यूएट करते हैं आफ्टर एवरी 30 डेज। मेरा एक कंसेप्ट है फॉलोअप फॉर्म का। तो फॉलोअप फॉर्म में हम हर बार जब भी आप हमारे सेंटर पर विजिट करेंगे, ये फॉलोअप फॉर्म हम आपसे हर बार भरवाते हैं और उससे पता चलता है कि आपने पहले से अब में कितना इम्प्रूवमेंट आया है या फिर वही की वही स्थिति है। डिटोरेशन का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अगर इम्प्रूवमेंट आया है तो कितना % आया और कितना बेहतर फील किया। तो ये हर एक महीने में मैं पर्सनली इवैल्यूएट करता हूँ हर केस में कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेज ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो अगर सपोज अगर आप भली अर्ली स्टेज पर है या एडवांस स्टेजेस पर है, फर्ज करिए कोई कैंसर का ले लेता हूँ, स्टमक कैंसर का ले लेता हूँ, स्टमक कैंसर विद लिवर मेटास्टेसिस। अब उसमें अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और पेशेंट को बहुत वॉमिटिंग्स आ रही थी, पेट में पानी था, एसाइटिस था, बार बार पानी निकलवाने की ज़रूरत पड़ रही थी, भूख नहीं लग रही थी। तो मैं 30 दिन के बाद एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक मरीज़ की भूख लगेगी, बार बार जो पानी निकलवाने का ड्यूरेशन है वो कम होगा। तो अगर पहले 30 दिन में या हर 10 दिन में निकलवाना पड़ रहा था, तो उसको खींच कर मैं 20 दिन, उसको खींच कर 25 दिन, वो खींच कर 30 दिन, तो वो 20 दिन बाद निकलवाना पड़ेगा, 30 दिन बाद निकलवाना पड़ेगा, तो ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। दिस इज़ हाउ यू विल जज कि इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एक होता है खाना खा लो, एक होता है खाना लाओ, भूख लग रही है, ये डिफरेंस पता चलेगा, दर्द में आराम आएगा। तो अगर एक मरीज़ था जिसने 4 गोलियां खा रहा था, एक एक गोली सुबह दोपहर शाम रात दर्द की, और पैचेस लग रहे थे 25-25 mg के मॉर्फिन के, वो दर्द के पैचेस बंद हो गए 1 महीने के अंदर। तो ये फ़र्क दिखेगा कि दर्द थोड़ा सा कम होगा, सहूलियत मिलेगी, आराम मिलेगा। अब ये 1 महीने में जजमेंट हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 महीने में जाकर सीधे पेट स्कैन करा लो, नहीं, वो कभी मत करना। 1 महीने में आपने ये इंप्रूवमेंट देखा, दूसरे महीने में फिर थोड़ा बेटर फील करेंगे, तीसरे महीने में फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, चौथे महीने में आफ्टर 120 दिन, 120 से 135 दिन के बाद मैं पेट सीटी स्कैन करवाता हूँ। सो 120 से 135 दिन के बाद, मतलब अमूमन 4 से 4.5 महीने के बीच में आपको पेट स्कैन करना है पहला, जिसमें मैं एक्सपेक्ट करूँगा 2 रिजल्ट्स। पहला, बीमारी वहीं रुक जाए, स्टेबल हो जाए। दूसरा, बीमारी हल्की हल्की थोड़ी सी कम हो, रिग्रेस हो, बशर्ते जब आप इलाज शुरू करो वहाँ से पेट स्कैन कंपेयर करोगे। इलाज शुरू होने से 2 महीने पहले अगर पेट स्कैन कराया तो पता नहीं, हो सकता है 2 महीने में बीमारी बढ़ गई हो, तो वो आप कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे। ये हुआ पहला पेट स्कैन आफ्टर 4 मंथ्स, 4.5 मंथ्स। दूसरा पेट स्कैन होगा 8वें महीने में। जनरली 85% केसेस हमारे यहाँ दूसरे पेट स्कैन में नॉर्मल आ जाते हैं जनरली, बट वो डिपेंड करता है, मैं डिस्क्लेमर के साथ दे रहा हूँ। जनरली वो केसेस वो होते हैं जो रिकवरी अच्छी आई है, प्रॉपर जो हम लोग सलाह दे रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, एंड अर्ली स्टेजेस में है। अगर बहुत ही एडवांस स्टेजेस पर है तो जनरली देयर इज सर्टेन रिग्रेशन विच इज़ विजिबल, क्या दिखता है, परसेंटेज पे नहीं जाता कभी भी, बिकॉज परसेंटेज सारी मैन मेड है। लेट्स नॉट डू दैट, वी आर डूइंग द बेस्ट, लेट गॉड डू द रेस्ट। और वो भगवान की दया से रिकवरी दिखती है। विद इन 11 to 12 मंथ्स में जब अगला स्कैन होता है, 90% कैंसर्स जनरली 11 मंथ्स में या 12 मंथ्स में जनरली ठीक हो जाते हैं। मैक्सिमम 15 मंथ्स जाता है, 15 to 18 मंथ्स। देर आर फ्यू केसेस, बहुत कुछ एक केसेस होते हैं जिसमें 2 साल भी लगे हैं, 24 महीने भी लगे हैं, बट वो कहते हैं डॉक्टर साहब जहाँ 1 महीने की लाइफ बताई थी आपने, 2 साल से मैं नॉर्मल खा पी रहा हूँ, नॉर्मल जी रहा हूँ, मुझे दवाई नहीं छोड़नी, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं छूटती, मैं आपकी दवाई क्यों छोड़ूँ। तो वो पेशेंट्स होते हैं जो छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूँ भाई इलाज बंद कर दो, वो नहीं छोड़ना चाहते। तो कुछ एक कैंसर्स वैसे होते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी स्टेज है, कौन सा कैंसर है और किस हद तक फैला हुआ है।